इसराइल का मंसूबा कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को कत्ल किया जाए स्विट्ज़रलैंड में। इस पर दोस्तों अब भारतीय मेजर हैं गौरव आर्या, वो भी बात कर चुके हैं इस खबर पर कि कैसे इसराइल ने ये मंसूबा बनाया और क्या वाकई ये खबर सच्ची है या फिर इसको फैलाया गया है जानबूझकर। लेकिन अब देखा जाए तो ये खबर पाकिस्तान ने तो नहीं फैलाई, बल्कि पेप एस्कोबार हैं, ब्राज़ीलियन एनालिस्ट हैं, अमेरिका में मुकीम हैं। उन्होंने जो है वो मार्को रूबियो से बात करते हुए ये बात की कि इसराइल ने मंसूबा बना लिया था कि वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को कत्ल करे और स्विट्ज़रलैंड में कत्ल करे, उसके साथ डेलीगेशन को जो है वो कत्ल किया जाए, जिसके बाद ये जो डायलॉग्स हैं इनको जो है वो ख़त्म कर दिया जाए, मनसूख करवा दिया जाए। तो ये एक मंसूबा इसराइल ने बनाया हुआ था आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ, जिस पर आईएसआई ने धमकी दी और उसके बाद जो है वो इसराइल पीछे हट गया कि हम पूरे इसराइल को तबाह करके रख देंगे। इस पर गौरव आर्या जो हैं वो बात करते हुए आप कहते हैं कि इसकी पूरी डिटेल जो है उन्होंने कौम के सामने रखी कि असल में ये जो है वो क्या प्लानिंग की गई है, क्योंकि आदिल राजा के मुताबिक तो ये जो खबर लीक हुई है ये जानबूझकर लीक की गई है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की पीआर बढ़े, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो है वो पाकिस्तान में भी उनकी वाह वाह हो कि देखें जी आपने तो इसराइल को भी जो है वो मजबूर कर दिया है। जबकि उनके दौर में ही दोस्तों फ़लस्तीन के हक़ में जो प्रोटेस्ट होते थे वो रोके जाते थे, इसराइल के ख़िलाफ़ जो प्रोटेस्ट होते थे वो रोके जाते थे। सेनेटर मुश्ताक अहमद थे उस वक्त, वो प्रोटेस्ट करते थे फ़लस्तीनियों के हक़ में, उनको जो है वो जेलों में डाला जाता था। तो इसराइल के ख़िलाफ़ पाकिस्तान में कोई प्रोटेस्ट नहीं करवाया गया, सिर्फ इसलिए कि अमेरिका जो है उसको पाकिस्तान की जो है वो अहमियत का अंदाज़ा हो जाए कि पाकिस्तान जो है वो उनके लिए काम कर रहा है, वेस्टर्न ममालिक के साथ जो है वो खड़ा हुआ है। अब इस पर गौरव आर्या ने पहले क्या कहा ये आप पहले सुने जरा। आईएसआई को यह पता लग गया कि इजरायलीज आसिम मुनीर को मारना चाहते हैं। इजरायलीज आसिम मुनीर को मारना चाहते हैं। आईएसआई को पता लग गया। आईएसआई ने इजरायलीज को धमकी दी कि अगर हमारे डेलीगेशन का बाल भी बांका हुआ तो हम पूरे इजराइल को मिटा देंगे। इजराइल को डर लगा, ऐसी लगा डर जैसे मैं पोजीशन ले रहा हूं ना। इजराइल को डर लगा, इजराइल कांपा और इजराइल ने बोला कि सॉरी सर, आईएसआई, वो भी आईएसआई नंबर 1 एजेंसी। ये स्टोरी है। पहली बात दोस्तों, ये स्टोरी प्रायोजित है, ये फ्रॉड है। जैसे लाहौरी फ्रॉड होते हैं वैसे स्टोरी भी फ्रॉड है। पहली बात, मैं इस बंदे से ये पूछना चाहता हूं कि तुझे कैसे पता? तुझे किसने बताया? तुझे कैसे पता भाई? तू कोई जासूस है, कोई मंत्री है, कोई संतरी है, कौन है? तुझे कैसे पता? पहली चीज। दूसरी चीज, तहरीक तालिबान पाकिस्तान इतने बड़े बड़े अटैक कर देता है पाकिस्तान के अंदर। तो यहाँ पर गौरव आर्या ने कुछ सवालात उठाए कि पेप एस्कोबार जो है आखिर उसको कैसे पता लगा कि ये सब कुछ हुआ है, यानी ये इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन थी कि ये सब कुछ जो है वो हो रहा है। फिर उसको कैसे पता लगा और उसने इंटरव्यू के दौरान ये बातें कर दी। इससे पहले जो है वो फॉर्मर CIA के चीफ जो हैं लेवी जॉनसन, उन्होंने जो है वो ये बात की थी कि ईरानी डेलीगेशन को निशाना बना सकता है इसराइल। उन्होंने पाकिस्तानी डेलीगेशन का नाम नहीं लिया था, ईरानी डेलीगेशन का नाम लिया था और पॉसिबल है कि ईरानी डेलीगेशन को ही वो निशाना बनाना चाहता हो, क्योंकि पाकिस्तान को अगर वो निशाना बनाता है तो इसराइल को पता है कि उसके साथ फिर क्या होगा। तो यहाँ पर जो है वो आदिल राजा ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि इसको पैसे खिलाए गए हैं और या इसको गलत इन्फॉर्मेशन इसके कानों में डाल दी गई, जिसके बाद इसने मीडिया पर आकर ये बात कर दी। अब इस पर दोस्तों गौरव आर्या ने बात करते हुए कहा और तनकीद करते हुए कहा कि ISI को ये तो पता चलता नहीं कि TTP जो है, जो कि अफ़गानिस्तान में मौजूद है और वहाँ से ऑपरेट होती है, वो कब और कहाँ हमला करने वाली है। ISI को ये तो पता चलता नहीं कि ये इसके जो दहशतगर्द हैं वो किस बॉर्डर से किस जगह जो है वो पाकिस्तान में घुसेंगे। ISI को ये तो पता लगता नहीं कि BLA जो है कहाँ हमला करने वाली है, किस ट्रेन पर अब हमला करने वाली है। या ISI को ये तो पता चलता नहीं कि ये जिसकी तैयारी कर रहे थे दस्तखत सेरेमनी की स्विट्ज़रलैंड में, वो पहले ही ईरान और अमेरिका ने कर ली है। इनको ये भी पता नहीं लगा। तो ISI को कुछ पता नहीं लगता कि किस शहर में कहाँ हमला होने वाला है, लेकिन इनको ये पता चल गया कि दूर बैठा इसराइल ये मंसूबे बना रहा है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो है इसको कत्ल करने का मंसूबा है। तो यहाँ पर एक बात हम ये भी ऐड कर दें कि ISI ने खुद ये क्लेम नहीं किया या इदारे ने खुद ये क्लेम नहीं किया कि इसराइल ये करना चाहता है, बल्कि पेप एस्कोबार ने ये क्लेम किया है, जिसको इदारे से जोड़ दिया गया कि इदारे ने ये खबर जानबूझकर फैलाई है। जबकि ऑफिशियली तौर पर इदारे ने ये खबर नहीं दी, बल्कि इंटरनेशनल मीडिया पर ही ये खबर जो है वो आ गई
लेकिन इसकी सारी तनकीद जो है वो इदारे पर ही हो रही है कि इदारे ने खुद जानबूझकर ये खबर फैलाई आर्मी चीफ की पीआर को बढ़ाने के लिए, ताकि आर्मी चीफ जो हैं उनकी पीआर पाकिस्तान में भी बढ़ जाए और मुस्लिम दुनिया में भी बढ़ जाए।